सच कहता हूँ, जब मैं तुम क्यों युंगो को समझा क्यों नहीं रही हो? क्यों? तुम अच्छे से जानते हो शुगा, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू इतनी आसानी से तो नहीं रखता है किसी को लेके। बिलीव मी तो, बट मैं कैसे बिलीव कर लूँ? मेरे सामने जो सब कुछ था वो तो मैं कैसे मानूं? मैं उस मोड़ पे आ जाऊं जहाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ? मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि जंगकुक मेरे साथ इतना बड़ा वो कर सकता है। मैं मान नहीं सकती हूँ, बट क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों जंगकुक, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानती। बट तेहोंग, हम क्यों झूठ बोलेंगे? हम तुम्हारी लाइफ क्यों खराब करना चाहेंगे? हमें भी पता है जंगकुक अच्छा इंसान है, तो जंगकुक को डिवोर्स दे दे बस। और कोई ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है जिमिन। आई एम प्रेग्नेंट, आई एम 2 मंथ प्रेग्नेंट। अब मैं क्या करूं? आखिर तुम दोनों लेके गए हो तेयोंग को। तुम्हारी हिम्मत कैसे तेयोंग को मेरे पास से ले जाने की? अगर तुमने उसे सारा सच बताया होगा तो आई शिट एंड डैम सैड कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ ये शुगा। मैंने तुम्हें तब भी मना किया था और मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि तुम तेयोंग को कुछ नहीं बताओगे। शुगा तेयोंग को सब कुछ सच बताता है कि इन बीते कुछ ईयर्स में आखिर क्या क्या हुआ है, और जो सुनने के बाद तेयोंग पूरी तरह से शॉक होती है और वो सब कुछ मिलाने लगते हैं, जिससे तेयोंग को ये तो पता चल जाता है कि जंगकुक ने ही ये सब कुछ किया है। क्योंकि जंगकुक का ऐसे उसके क्लोज आना, उसके पास से चले जाना और कभी कभार उसके हस्बैंड के बारे में कुछ भी पूछना। जिमिन, चुपचाप बाहर आओ और मुझे बताओ कि तेयोंग कहाँ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तेयोंग तुम्हारे साथ ही आई है। तेयोंग, अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो प्लीज बाहर आओ। तेयोंग, तुम मुझे बिना बताए कैसे आ सकते हो? तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा टेंशन हो रही है, कितना ज्यादा परेशान हो गया था। टेंशन तुम्हें और मुझे लेके। प्लीज चले जाओ यहाँ से जंगकुक, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारा फेस देखना। क्या कहना चाहती हो तेयोंग? क्यों तुम समझ नहीं पाते? तुम छोटे बच्चे नहीं हो जंगकुक। तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो जंगकुक? छी, मुझे तुमसे हेट फील होता है। क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने क्या बताया। प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें एक दिन कहा था ना, ये तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। प्लीज मेरी बातों को बिलीव करो। प्लीज तेयोंग, मेरी बात तो सुनो। तेयोंग ये बातें करके जंगकुक को जोर से धक्का देती है, जिसकी वजह से जंगकुक बाहर गिर जाता है और वो डोर को लॉक कर देती है। प्लीज ओपन द डोर। मैं नहीं खोलने वाली हूँ डोर, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो जंगकुक। और मैं तुम्हारी लाइफ से इतना ज्यादा दूर चली जाऊंगी ना कि तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे जंगकुक, कभी भी नहीं। तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, तुम तो हमेशा अपने फ्रेंड के लिए मेरे साथ थे। यू डोंट लव मी जंगकुक। नो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टाइम था, बट अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ अपनी गलती, मेरे से गलती हुई है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। शुरू में सब कुछ था बुगम के लिए, क्योंकि मैं बुगम को अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानता था, बट धीरे धीरे मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा। वो फीलिंग जो हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, वो तुम्हारे लिए वापस आ गई थी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। आई रियली लव यू थे। तेयोंग जंगकुक की इतनी सारी इमोशनल बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है, और वो डोर ओपन करने के बाद, मैं तुम्हें माफ़ करूँगी बट मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? बोलो, तुम जो कहोगी मैं वो कहूँगा। प्लीज़ तुम मुझसे और मेरे बेबी से तब तक दूर रहोगे जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, अपने साइकोनेस को कम नहीं कर लेते। तो प्लीज़ कुछ और कह दो। प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं अपने बेबी से तुमसे कैसे दूर रहूँगा? इस समय तुम्हें मेरा बहुत ज़्यादा दिन तुम सही नहीं हो रहे हो। तुम हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम गलती से भी मुझे हर्ट कर दो या मेरे बेबी को हर्ट कर दो। स्टॉप इट, बस हो गया। ऐसा मैं नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। मेरा बेबी तुम्हारे अंदर है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तुम एक नॉर्मल पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने चलो सब कुछ किया, बट तुमने शुगा को हर्ट किया है। तो मैं नहीं चाहती, बट ओके मैं मानने को तैयार हूँ, बट प्लीज लास्ट टाइम तुम मुझसे मिल लो। लास्ट टाइम मैं तुम्हें देख के चला जाऊंगा प्लीज। फिर जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। जंगकुक, आई एम सो सॉरी। जंगकुक प्लीज सही हो जाओ प्लीज। उसके बाद कुछ मंथ्स बीत जाते हैं और तेयोंग को लगता है कि शायद जंगकुक सही में उससे दूर हो गया है, बट जंगकुक तो कभी भी तेयोंग से दूर नहीं होता। इसलिए तेयोंग के सोने के बाद जंगकुक हमेशा ही तेयोंग से मिलने आता है। हे बेबी, क्या तुम मुझे मिस करती
लेते लो। और तुम्हारी मॉम तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मिस करती होगी, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर तुम्हारी मॉम मुझे मिस करती तो सच में वो मुझे अपने पास बुला लेती। ये सब सुनने के बाद त्यों अपने मन में बहुत ज़्यादा हंसने लगती है, क्योंकि त्यों को ये फील रेगुलर होता है कि कोई ना कोई उसके पास आता है, इसलिए वो आज बिल्कुल भी नहीं सोई होती है। जंकुक इससे बातें करके जा ही रहा होता है, तभी त्यों उसका हैंड पकड़ लेती है। जंकुक, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है। क्या तुम नहीं करती? तो मेरे हैंड को छोड़ो, मुझे जाना ही होगा। क्यों जाना ज़रूरी है? ज़रूरी है सब कुछ बोलना। यू डम, यू पागल, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा मिस किया है। तुम्हें पता है मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था वो सब कुछ एक्सेप्ट करना, ये मानना कि तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया है। सो सॉरी थी, मैं दोबारा लाइफ में ऐसा कभी नहीं करूँगा। हे ते, जो मैंने डिसाइड किया वो सही है। क्यों, प्रॉब्लम क्या है उसमें? जो तुम डिसाइड कर चुके हो फिर? नहीं थे, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग हमारे बेबी आने के बाद हम लोग चले जाएंगे कनाडा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ न्यूली स्टार्ट करूँ। तो तुम चलोगी मेरे साथ? तुम मुझे जहाँ लेके जाओगे जंकुक, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए वहाँ तैयार हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ अब तुमसे ही है और मैं कुछ भी नहीं चाहती। जंकुक, क्या होते? जंकुक लगता बेबी आने वाला है, शायद त्यों का लिवर पेन स्टार्ट हो गया, जल्दी लेके चलो इसे। डॉक्टर, आर यू ओके? सब कुछ ठीक तो है? त्यों ठीक तो है? हाँ, सब कुछ सही है और आपको क्यूट सी बेबी गर्ल हुई है। डॉक्टर ते तो सही है, दोनों ही सही हैं, बट अभी पेशेंट को बिल्कुल भी होश नहीं है। जब उन्हें हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तब आप आराम से उनसे मिल सकते हैं। जंकुक, मुझे लगा था तुम बदल गए होगे, बट तुम ना पहले की तरह ही रह गए, बिल्कुल भी बदले नहीं ना। तो सो व्हाट, तुम्हें बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही थी नाइट में, इसलिए मैंने शायद थोड़ा सा डेमो ही दिया था, बट तुम तो कुछ ज़्यादा ही हॉट हो चुकी हो। सो व्हाट, मुझे नहीं पता तुम मुझे अपने हैंड से खाना खिलाने वाली हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और मैं अपने हाथों से नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि रात में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है बेबी। जंकुक, बस स्टोरी खत्म हो गई, जब तक बताएंगे नहीं तब तक देखते ही रहोगे। हाँ, और कितना ज़्यादा शेमलेस होके मेरे जंकुक को देखते रहते हो। जंकुक सिर्फ मेरा है। गाइस सॉरी, तो थोड़ी ऐसी ही है, मैं तुमसे भी थोड़ा थोड़ा मिल लिया करूँगा।